एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड व्लॉग। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम जब शुरुआत में एकदम नया नया जब बना था, जब सबने अपने नए नए इंस्टाग्राम अकाउंट्स बनाए थे, उस समय इंस्टाग्राम कैसा था? अगर आपको याद हो तो उस समय इंस्टाग्राम सिर्फ और सिर्फ एक फोटो शेयरिंग ऐप था। उस पर आप वीडियोस डाल सकते थे एज पोस्ट, लेकिन रील्स का कॉन्सेप्ट, आईजीटीवी वीडियोस का कॉन्सेप्ट नहीं था। और कुछ समय पहले रील्स का कॉन्सेप्ट और आईजीटीवी वीडियोस का कॉन्सेप्ट आता है, जिसके बाद काफी यूजर्स ने भी ये कंप्लेंट की थी कि अब तो रील्स ही रील्स दिख रही हैं, क्योंकि रील्स की रीच ज्यादा थी। तो जो कंटेंट क्रिएटर्स थे वो भी पिक्चर्स की जगह रील्स डालने लगे। जो फोटोग्राफर्स थे जो अपने ट्रैवल फोटोग्राफी डालते थे, वो ट्रैवल रील्स डालने लगे। बेसिकली द काइंड ऑफ कंटेंट दैट इंस्टाग्राम वाज फेमस फॉर एंड वाज नोन फॉर कंप्लीटली शिफ्टेड फ्रॉम इमेजेस और पिक्चर्स टू वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस। इस पर इनके हेड ने भी एग्री किया। इनके हेड ने कहा कि साल 2022 में इंस्टाग्राम पर वीडियोस को ज्यादा एक तरह से महत्व दिया गया और उन्हें ज्यादा शेयर किया गया, उन्हें ज्यादा दिखाया गया। ओवर फोकस हुआ इस चीज पर। और उन्होंने कहा है कि ऐसा ये ध्यान रखेंगे कि 2023 साल में दोनों बैलेंस आउट हो जाएं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि ट्विटर अब एलॉन मस्क के अंडर आता है। एलॉन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर कर लिया था कुछ महीनों पहले। एलॉन मस्क ने कहा है कि ये ट्विटर ब्लू का एक हायर पेड सब्सक्रिप्शन निकालेंगे, जिसमें जो एड्स हैं वो कम फ्रीक्वेंट आएंगे और कम आएंगे। उनका कहना है कि ट्विटर पर इस समय एड्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं और बहुत वाइड एड्स आते हैं, तो इन दोनों चीजों पर अब ये काम करेंगे। आप हमें लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर, जो एक तरह से फेमस इसीलिए था कि लोग अपने वहां पर व्यूज रख सकें किसी भी प्रकार के, वहां पर ऐसा एक फीचर लाना जो एड्स को दिखाए या ना दिखाए, इस पर डिपेंड करेगा कि आप उनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं या नहीं, ये सही है या गलत है। मनी कंट्रोल को रविंद्रन, जो बायजूस के सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया को ये लगने देना चाहिए कि बायजूस जो है खत्म होने वाला है, फॉल होने वाला है, बायजूस का कमजोर पड़ गया है। और उनका कहना है कि 6 महीने बाद आप देखिएगा कि बायजूस कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में भी पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैसे बायजूस पर काफी एलिगेशंस लग रहे थे कि कैसे वो जो है पेरेंट्स को और बच्चों को मिस इंटरप्रेट करके अपने कोर्सेज बेच रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि वो फिजिकली अपने जो उनके सेल्स पर्सन उन्हें अब अपने कस्टमर्स के घर नहीं भेजेंगे। उस कंटेक्स्ट में ये बात आई है। सूत्रों से पता चला है कि अमेजॉन ने अपने आर्म एक्सटेंशन, जो इंडिया में इनका है अमेजॉन ट्रांसपोर्टेशन सेंटर, उस पे 400 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट किया है। इसकी ये जो खबर आई है ये इस बीच आ रही है जब एक और बड़ी खबर आ रही है अमेजॉन से रिलेटेड कि अमेजॉन अपनी कार्गो जो है एक तरह से लॉन्च करने वाला है। एयरवेज जो कार्गो की होती है वो लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम होगा प्राइम एयर। तो इस खबर के बीच ये खबर आती है, जिससे शायद दोनों खबर के पक्के होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने बयान दिया है भोपाल में कि 2020 से जो एक तरह से जो स्पेस एक सेक्टर था उसे भी प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन कर दिया गया था, और 2020 के बाद से 120 ऐसे स्टार्टअप्स देखने को मिले जो स्पेस स्टार्टअप्स या फिर डीप टेक स्टार्टअप्स हैं। और इस बात के लिए वो मानते हैं कि काफी एक गौरव की बात है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या स्पेस की जो स्टडी है या फिर वहां पर जो भी काम होना है, क्या उस चीज को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देना चाहिए। क्योंकि बेसिकली अगर अभी पब्लिक सेक्टर के हाथ में, तो पब्लिक सेक्टर कोई भी कदम लेने से 100 बातें सोचती है कि क्लाइमेट पर इसका क्या असर होगा, स्पेस में इसका क्या असर होगा और ओवरऑल पृथ्वी पर इसका क्या असर होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई भी प्राइवेट ओनरशिप वाली कंपनी भी सेम इतनी बातों पर सोचेगी, विचार करेगी, या वो सीधे सीधे अपना प्रॉफिट देखेगी? अडानी ग्रुप के सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ने कहा है कि अगले 3 से 5 सालों में अडानी ग्रुप कम से कम अपनी 5 यूनिट्स के लिए अपने अपने आईपीओज लाने की बात पर विचार कर रही है। इसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं आपको बता देते हैं। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स, अडानी रोड ट्रांसपोर्ट, अडानी कोनेक्स एंड द ग्रुप्स मेटल्स एंड माइनिंग यूनिट्स इस लिस्ट में आएंगी। उनका कहना है कि इन सभी यूनिट्स का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है फाइनेंशियली भी, और इन्हें खुद से खुद को मैनेज भी करना होगा।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट आई है जिससे पता चला है कि इंडिया में जितना सोना खरीदा जाता है किसी भी साल में, उसमें 50% तो दुल्हनों का सोना होता है जिनकी शादियां होती हैं। इंडिया में शादियों में सोने की वैल्यू सबको पता है, और एक तरह से लग्जरी भी है सोना, और एक तरह से मतलब शोकेस ऑफ वेल्थ, पावर, प्रोस्पेरिटी, ये सब भी है इंडियन फैमिलीज के लिए। तो जितना सोना बिकता है उसमें से 50 या 55% सोना तो यहाँ की दुल्हनें खरीद रही हैं। इसके साथ साथ ही यह भी सामने आया कि पूरे विश्व में इंडिया सेकेंड नंबर पर है गोल्ड का कंजम्पशन, या फिर एक तरह से कंज्यूमर जो है या फिर कस्टमर जो है उसमें। 611 टन गोल्ड खरीदा गया इंडिया में साल 2021 में, और 2022 में इससे कई गुने ज्यादा की उम्मीदें हैं। केटीएम के ओनर यानी कि पेरेंट कंपनी के जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मोबिलिटी की एक तरह से जो अवधारणा बन गई है, जिसे सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, वो इम्प्रैक्टिकल है। उनका कहना है कि कोई भी जो सुपर फास्ट मोटरसाइकिल्स या कार्स होती हैं, उन्हें चलने के लिए एक बहुत अच्छे और बहुत तेज और बहुत स्ट्रॉन्ग इंजन की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और इतनी एनर्जी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यानी कि जो इलेक्ट्रिक इंजन होंगे उससे नहीं आ पाएगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। उन्होंने ये भी कहा कि जो पॉलिटिशियंस, उन्हें ये सेम बात समझाना काफी कठिन है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आप उनकी बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, और क्यों। जैसा कि आपको पता ही है कि इस समय जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने लेऑफ्स का एक दौर शुरू कर दिया है। छोटी से छोटी कंपनी से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी तक अपने स्टाफ का ले ऑफ कर रही हैं ड्यू टू मेनी कंडीशंस। इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट अपने 10,000 स्टाफ का ले ऑफ करती है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के जो एक्स वीपी ऑफ एचआर डिपार्टमेंट थे, क्रिस विलियम्स, उन्होंने एक लिस्ट निकाली है कि ले ऑफ्स की जो लिस्ट है उनमें सबसे टॉप 3 कौन सी जॉब्स हैं जिनके ले ऑफ की उम्मीदें ज्यादा हैं। और हम आपको बता दें कि ये कौन सी जॉब है। ये है जो एक तरह से मोस्ट अनसेफ जो जॉब्स हैं इस समय, वो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की, एम्प्लॉइज एसोसिएटेड विद न्यू इनिशिएटिव्स, और इसी के साथ साथ एम्प्लॉइज जो इवेंट प्लानिंग से भी एसोसिएटेड हैं। इसके साथ साथ इनका कहना ये भी है कि जो एचआर के एम्प्लॉइज हैं और जो भी प्रॉफिट जनरेटिंग एम्प्लॉइज हैं, जिनकी वजह से प्रॉफिट काफी जनरेट हो रहा है, वो सबसे कम रिस्क पर है। बिटकॉइन ओनर्स और एथ ओनर्स के लिए काफी अच्छी खबर सामने आई है। तो यानी कि मतलब अगस्त के बाद से बिटकॉइन आज $22,000 को क्रॉस कर गई। एक बिटकॉइन की वैल्यू 2.1% का राइज देखने को मिला। इससे पहले इतनी वैल्यू बिटकॉइन की थी 18 अगस्त को। इसी के साथ साथ जो ईथ है उसकी भी वैल्यू 2.4% राइज की है, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग आज पहुंच गई है। आपको बता दें कि साल 2023 की शुरुआत से लगभग ये दोनों करेंसीज 35% तक नीचे चली गई थी, लेकिन अब इन दोनों करेंसीज ने एक तरह से ऐसा लग रहा है वापस आ रही है, और हो सकता है आने वाले दिनों में इनकी वैल्यू और बढ़े। प्राइवेट कंपनीज में जो लेऑफ्स हो रहे हैं, और उसी के साथ साथ पब्लिक सेक्टर में भी कुछ लेऑफ्स देखने को मिल रहे हैं। सूरत में 10,000 डायमंड वर्कर्स की जॉब्स चली गई है, क्योंकि जो प्रोडक्शन रेट है वो कम हो गया। अब जब प्रोडक्शन रेट कम हो गया तो जो वर्कफोर्स चाहिए वो भी ऑटोमेटिकली कम हो गई। ऐसा होने की वजह से 10,000 लोगों की जॉब्स चली गई। डायमंड वर्कर्स का जो यूनियन है, उनका कहना है कि इससे काफी दिक्कतें आ रही हैं, जो काफी ऑब्वियस बात है। उन्हें कोई नोटिस भी ऐसा पहले से मिला नहीं, और ना उन्हें आगे जो सैलरी है वो भी नहीं मिलेगी। तो फिर यहाँ पर जिनकी सर्वाइवल की जो क्वेश्चन है वो उठना एकदम लाजमी है। ऑयल मिनिस्टर हरदीप पुरी का कहना है कि जब स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, अब स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या है, बेसिकली हम आपको एग्जांपल देंगे, आप समझ जाएंगे। इन कंपनीज में आती हैं कंपनीज लाइक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जब अपने जो इनके लॉसेस हैं उसे रिकूप कर लेंगे, उनसे बाउंस बैक कर लेंगे, तो जो डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे, ऐसी इन्हें उम्मीदें हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। कि आपको लगता है कि जो डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो इस वजह से बढ़ रहे हैं कि जो ये स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं ये लॉसेस में हैं, और ये लोन्स से एक तरह से दबी हुई हैं, या फिर वो उनके जो प्राइसेस बढ़ने का रीजन है वो कुछ और है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। हो सकता है आपको आज के वीडियो में मेरी एनर्जी काफी कम लगी। इट्स बेसिकली बिकॉज आई एम नॉट रियली वेल, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट फॉर माई ऑडियंस। काफी ठंड पड़ रही है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, तो मेक श्योर कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग।